फिक्र की पॉलिटिकल फाइल खोलते हैं, बात बिहार की करते हैं। आपने इस चैनल का बिहार का एक बहुत शानदार कॉन्क्लेव देखा जिसमें कई तमाम गेस्ट आपने देखे, लेकिन अब वहां से जो खबरें आनी वो बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही हैं। हर दिन जहां रीवेरिफिकेशन का मुद्दा शांत नहीं हो पा रहा है, हर दिन कोई ना कोई खबर आती है और इस पर नया राजनीतिक विवाद छिड़ जाता है। फिलहाल जो अपडेट आया उससे सवाल यह है कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठिए वोट डालने वाले थे? क्या चुनाव आयोग के वोटर रीवेरिफिकेशन के कारण अवैध नेपाली अब चुनाव से आउट हो जाएंगे? सोचिए सर, क्या बिहार में म्यांमार के घुसपैठिए भी वोट डालने की कोशिश में थे? ये इसलिए क्योंकि बिहार में रीवेरिफिकेशन के बीच चुनाव आयोग के सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बड़ी संख्या में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोग मिले, यानी वो घुसपैठिए जो बिहार में रहते हैं लेकिन वो मूल निवासी बांग्लादेश के हैं, वोट डालने वाले थे बिहार चुनाव में। इसी तरह कुछ ऐसे लोग भी मिले जो नेपाल के मूल निवासी हैं और बिहार में वोटर लिस्ट में उनका नाम था। चुनाव आयोग के इस अभियान में कुछ म्यांमार के निवासी भी मिले हैं जो बिहार चुनाव में वोट डालने वाले थे, लेकिन अब सबके सपने टूटने वाले हैं। चुनाव आयोग की ऐसी ही कुछ तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक 1 अगस्त के बाद ऐसे लोगों की जांच की जाएगी। फाइनल लिस्ट में अवैध प्रवासियों के नाम शामिल नहीं होंगे। अंतिम मतदाता लिस्ट में 30 सितंबर को जो है वो जारी हो जाएगी। हालांकि चुनाव आयोग के सूत्रों से जो जानकारी मिली है उस पर विवाद धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस पर बिहार के नेता विपक्ष के तेजस्वी यादव जो नेता विपक्ष हैं तेजस्वी यादव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने सूत्रों पर जो कहा उस पर जेडीयू बीजेपी ने आपत्ति जताई है। एक बार सुनिए इस मामले में अब तक का राजनीतिक अपडेट क्या है। ये कहा जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा, चाहे ये कंप्लेन है, वो लोग आके फंसे हैं। एक मिनट, इसका चुनाव आयोग से कोई डॉक्यूमेंट या कोई प्रेस नोट या कोई ऐसी बात आई है या कि कहाँ से खबर आई? सोर्सेज बता रहे हैं, सूत्र बताते हैं। हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। सूत्र नहीं, मूत्र लोग हैं। पत्रकारों के सूत्र को मूत्र समझते हैं। अच्छा है, नेता की मजबूती दिखाता है कि नेता कितना मजबूत अपने आप को फील कर रहा है। तेजस्वी कहीं बौखलाहट में, भाई साहब 10 ही दिन बचे हैं, अपना नाम चढ़वा लीजिए। पता चला इन्हीं का नाम नहीं चढ़ा, अपना नाम चढ़वा लीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह बाद में। ये सूत्र कौन है? इन सूत्रों की उत्पत्ति कहां से होती है? ये उत्पाती लोग हैं, उत्पाती हैं। अभी आपके पास सत्यापन नहीं हुआ, आप आनंद फानन में हेडलाइन मैनेजमेंट कर रहे हो। तो ये सोर्सेस बेशरम है, मैं कह रहा हूं, बेशरम है ये लोग। हम चाहेंगे कि ईसीआई को खुद ऑन रिकॉर्ड ये बात कहे, ये एम्बेडेड लोग, ये जो चमचे हैं, इनको इस्तेमाल ना करें। आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और हमको बीएलओस का नंबर दें। वो जो हमको जिस बात का एप्रीहेंशन था कि बैकडोर एनआरसी हो रहा था, वो साबित कर रहे हैं उसको। विपक्ष संभावित पराजय को देख करके अफवाहों का सहारा ले रहा है। ईवीएम भी फर्जी है, चुनाव आयोग भी फर्जी है, चुनाव के नतीजे भी फर्जी हैं और लोकतंत्र भी फर्जी है। ये इंडी गठबंधन का कंक्लूजन है जो शर्मनाक है। शब्द चयन में कोई फर्क हो सकता है, लेकिन तथ्य तो वही बोलते हैं कि अपवाद अगर हैं भी, म्यांमार, बांग्लादेश और यहाँ के लोग वहाँ हैं भी, तो उसको इतना बड़े स्तर पर उछाल देने का मतलब कि मुख्य मुद्दे से भटकाना है। मैं इसको स्पेशल इंटेंसिव रिगिंग कहता हूँ। इन राजनीतिक हलचलों के बीच यह भी दावा किया जा रहा है कि 80% से ज्यादा फॉर्म भरा जा चुका है, लेकिन जमीनी हकीकत यह नहीं है। जमीन पर रीवेरिफिकेशन का काम काफी बिखरा हुआ है। बिहार के अलग अलग जिलों में TV9 संवाददाता पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा, आप देखें। बिहार में मतदाता गहन पुनरीक्षण का काम चल रहा है और इसी दौरान हम पहुंचे हैं राजवंशी नगर में एक अपार्टमेंट में और यहां पर बस्ती में डोर टू डोर जाना है। डोर टू डोर बीएलओ पहुंच रहे हैं हर फ्लैट में, लेकिन यहां एक और व्यवस्था की गई है कि यहां जो काउंटर है, यहां उस काउंटर पे ये फॉर्म्स सारे रख दिए गए हैं। आप यहीं से लिए थे या फ्लैट में कोई गया था? नहीं, यहीं पर आके काउंटर पर दे गया था बीएलओ और हम लोग 90% लोग भर के फॉर्म उनको फिर दे दिया गया है और उसमें जो डॉक्यूमेंट जिसके पास था लगा दिया गया है। पटना जिला में
वैसे आपको ये बता दें कि चुनाव आयोग ने अगले महीने से पूरे देश में मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण के लिए जमीनी तैयारी शुरू कर दी है। आयोग बिहार की तरह अगले महीने अखिल भारतीय स्तर पर मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनर्निरीक्षण जो है उसकी प्रक्रिया शुरू करेगा। इसके लिए चुनाव आयोग ने सभी राज्यों में अपनी चुनाव मशीनरी को सक्रिय कर दिया।